हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल्स बिहार में। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए, हम लोग कर लिए साइमन कमीशन 1928 में आया, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। ठीक है, फाइनली जाकर लाहौर सेशन 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 1928 का सेशन मोतीलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे, जिसके अंडर नेहरू रिपोर्ट को पास किया गया। एक साल का टाइमलाइन, एक साल का ये टाइम दिया गया किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस। इफ नॉट देन कांग्रेस विल स्टार्ट और लॉन्च सीडीएम फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो उसके बाद इरविन अपना डिक्लेरेशन लेके आया। वो बोला कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इन नियर फ्यूचर, बट कांग्रेस न्यू दैट दिस अगेन इरविन इज manipulating them, and they come up with Delhi Manifesto. In Delhi Manifesto, Congress put their demands for accepting round table conference or to participate in the round table conference. They put some demands, and finally what Irwin did is Irwin rejected these demands. Then what Congress did, Congress finally Congress decided not to participate in first round table conference. This is what happened from 1928 to 1929. ठीक है, चलो अब आगे हम लोग चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, इसे हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। सिविल डिसोबीडियंस का मेन मोटो क्या था, सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया था। सॉल्ट टैक्स उस समय लगता था कितना, 65%। नमक पे टैक्स लगा था 65%, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता था ना टोटल, उसका 15% सिर्फ नमक से ही कमाते थे वो लोग। उनका रेवेन्यू सिर्फ नमक से 15% आता था, और टोटल टैक्स कितना लगता था, 65% नमक के ऊपर। आगे चलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोल लो, सॉल्ट सत्याग्रह बोल लो, या फिर डांडी मार्च बोल लो, एक ही बात है। ये कब लॉन्च हुआ था, ये मार्च 12 को लॉन्च हुआ था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये चला था। ठीक है, 1930 की बात है ये। 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक क्या हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च भी कहते हैं या फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह बिगेन विद द डांडी मार्च ऑन मार्च 12, 1930 एंड वाज पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम। सीडीएम का पहला फेज था ये। गांधी लेड द डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक हुआ था, इसलिए डांडी मार्च बोला गया इसे। ठीक है, कि साबरमती से डांडी जाना था, इसलिए ये बोला गया। साबरमती से कहाँ गया, डांडी की ओर जाना था, इसलिए इसे डांडी मार्च कहा गया, कि मार्च करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डांडी। ठीक है, इसलिए डांडी मार्च कहा गया। अब डांडी मार्च बोला गया तो आप देख लो कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, मार्च महीने में हुआ था। मार्च 12 से 1930 से 6 अप्रैल तक ये चला था। ठीक है, साबरमती से डांडी जाना था। साबरमती आश्रम जो कि सी कोस्ट पे था, वहाँ से डांडी जाना था। ही रीच्ड डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे, एंड सॉल्ट लॉ को ब्रोक किए बाय कलेक्टिंग साल्ट फ्रॉम बीच। डांडी के बीच से सॉल्ट कलेक्ट करके इन्होंने सॉल्ट लॉ को क्या किया, ब्रेक किया। चलो, तो 25 दिन चला था डांडी मार्च। ठीक है, 25 डेज का वॉक था ये। 78 वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट किए थे,
अगर किलोमीटर में देख लो तो 240 माइल्स चलना था। ठीक है, तो अभी तक क्या कर लिए, सीडीएम के बारे में किए कि भाई सीडीएम सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट था। ऐसा क्या टैक्स था भाई कि 65% टैक्स लगता था नमक के ऊपर, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी ना उसका ये 15% हुआ करता था। तो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के बारे में देखें तो ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। ठीक, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जाना था। ठीक, स्टार्ट हुआ कब, 12 मार्च को, और ख़त्म हुआ 6 अप्रैल को। 78 वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट किए। ठीक है, 25 दिन तक चला था ये, 25 डेज तक चला था ये मार्च। ठीक है, साबरमती से कहाँ जाना था, दांडी पे। दांडी पे पहुँच के गांधी जी ने 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। ये था पूरा सिविल डिसोबीडियंस का बात। अब देखो कि इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पे, इंडिया का अलग अलग जगह पे सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, सीडीएम चल रहा था। ठीक, तो साबरमती से तो दांडी तक चलो गांधी जी लेट कर रहे थे, बट बाकी सब जगह कौन थे लीडर, तो वो देख लेते हैं। तमिलनाडु या फिर तंजौर, तमिलनाडु या तंजौर में थे सी राजागोपालचारी। ठीक, इन्होंने मार्च ऑर्गेनाइज किया तिरुचुनापल्ली से विद्रानियम, ठीक, तंजौर कोट पोस्ट पे। तो राजा गोपालचारी जी ने तमिलनाडु में सीडीएम को क्या किया, लॉन्च किया था। मालाबार में के कैल्पन वैकोम सत्याग्रह के लिए भी ये फेमस है। इन्होंने मालाबार रीजन में के कैल्पन एक्टिव थे। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी थे। उड़ीसा में कौन थे, गोपाल बंधु चौधरी। बिहार में नॉन चौकीदारी टैक्स इम्पोज हो गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन चौकीदारी टैक्स ये कहाँ इम्पोज हुआ था, तो बिहार में इम्पोज हुआ था। कब इम्पोज हुआ था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। आपको ऑप्शन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे देगा, आपके ऑप्शन में स्वदेशी मूवमेंट दे देगा, आपके ऑप्शन में क्विट इंडिया मूवमेंट दे देगा, और एक दे देगा सीडीएम। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम बिहार में नॉन चौकीदारी टैक्स इम्पोज किया गया था। ठीक है, तो वहाँ कौन लीड कर रहे थे, तो अंबिकाकांत सिन्हा, अंबिकाकांत सिन्हा जी बिहार में लीड कर रहे थे। पेशावर में कौन लीड कर रहे थे, तो वहाँ थे खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान जो रेड शर्ट ऑर्गेनाइज किए थे। खुदाई खिदमतगार भी इनके ग्रुप को बोला जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगार या फिर रेड शर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी फेमस हैं। तो पेशावर में खान अब्दुल गफ़ार खान किए थे। धारसेना सॉल्ट जो हुआ था, धारसेना फैक्ट्री पे वो सरोजनी नायडू ये कैंपेन को लीड की थी। तो धारसेना आप बोल सकते हो उसे, तो ये सरोजनी नायडू ने ये लीड किया था। मणिपुर और नागालैंड में कौन थे, तो रानी गैडिनल्यू। ठीक है, रानी गैडिनल्यू कौन थी, तो ये 13 साल की यंग लड़की थी जो हरिका कल्ट से बिलोंग करती थी। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें रानी का टाइटल दिया था। ठीक है, चलो, और ये मणिपुर से बिलोंग करती थी। तो रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु से थे राजा गोपालचारी, मालाबार से थे के कैल्पन, उड़ीसा से थे गोपाल बंधु चौधरी, बिहार में नॉन चौकीदारी टैक्स इम्पोज किया था। पेशावर में खान अब्दुल गफ़ार खान थे। धारसेना सॉल्ट फैक्ट्री पे सरोजनी नायडू ने कैंपेन किया था। मणिपुर और नागालैंड से देखें तो रानी गैडिनल्यू जो हरिका कल्ट से बिलोंग करती थी। ठीक है, हरिका कल्ट से बिलोंग करती थी, और इन्हें रानी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, चलो, एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज वेरी लेस एज कम्पेयर टू 1920 1922। 1920 से 1922 तक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था ना, उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन काफ़ी था। उससे कंपेयर किया जाए तो सीडीएम में मुस्लिम पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। ठीक है, मुस्लिम्स पार्टिसिपेट्स किए थे, बट इफ़ वी कंपेयर इट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट the participation is seems to be very less. ओके, तो क्यों था 1920
और 22 में मुस्लिम पार्टिसिपेशन होने का एक रीज़न ये भी था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ना खिलाफत से ऐड करके चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी को पता था कि अगर हम ऐड किए तो हिंदू मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन देखने को हमें मिलेगा, तो इसी का फ़ायदा उठा के गांधी जी ने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऐड करके दोनों को साथ में चलाया था। हाउएवर बाल गंगाधर तिलक इसके अगेंस्ट थे, बट व्हेन ही डाइड इन 1920 गांधी जी लॉन्च्ड एनसीएम। ऐसा नहीं था कि इनके मृत्यु के बाद ही गांधी जी ने इसको लॉन्च किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं भी होता तो ये होता। ठीक है, चलो तो एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन हो गया। हिंदू और मुस्लिम पार्टिसिपेशन काफ़ी कम देखने को मिला। वुमेन एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, वुमेन पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल एंड वर्कर और पीजेंट के भी पार्टिसिपेशन थी। ठीक है, मुस्लिम थोड़े कम आए थे। इन अगस्त 1930 मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर टेकन टू येरवदा जेल टू मीट गांधी जी। गांधी जी अरेस्ट हो गए थे 1930 में, तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू येरवदा जेल इनसे मिलने गए एंड डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सेटलमेंट टू देयर डिमांड। ठीक है, जब सीडीएम लॉन्च हुआ भाई तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, येरवदा जेल में रखा गया। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने गए। क्यों मिलने गए? कि भाई क्या सेटलमेंट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। सीडीएम तो लॉन्च कर दिए, सेटलमेंट क्या करना है उनसे, इस पर बात करने के। राइट ऑफ सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, पहला डिमांड था इनका, राइट फ्रॉम सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से अलग हो जाना है। दूसरा, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विल कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फाइनेंस, पूरा का पूरा नेशनल गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए, जिस पे कंट्रोल पूरा का पूरा डिफेंस और फाइनेंस के ऊपर हमारा रहेगा। ठीक, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट चाहिए विथ कंट्रोल ओवर डिफेंस और फाइनेंस के ऊपर पूरा हमारा वो कंट्रोल रहेगा। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू सेटल ब्रिटिश फाइनेंशियल क्लेम, ब्रिटिश फाइनेंशियल क्लेम या ब्रिटिश का जो फाइनेंशियल क्लेम्स रहेगा उसके लिए इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ठीक है, तो सीडीएम के बाद कांग्रेस का 3 डिमांड, राइट ऑफ सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से अलग होने का राइट, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विथ फुल कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फाइनेंस, दो जो भी ब्रिटेन का फाइनेंशियल क्लेम रहेगा उसके लिए इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ये डिमांड था। येरवदा जेल में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू मिलने गए थे गांधी जी से। क्यों मिलने गए थे? टू डिस्कस द चेक ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो रहेगा सेटलमेंट का उसको चेक करने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए गांधी जी से मिलने गए थे येरवडा जेल में। 3 डिमांड हो गया, राइट टू सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विथ फुल कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फाइनेंस, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू बी सेटल फॉर द सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश फाइनेंशियल क्लेम। चलो ये हुआ 1930 तक बात। ठीक, 1929 का सेशन कहाँ हुआ था, कोई रिकॉल कर लोगे? ये हुआ था लाहौर में। कौन थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्यों इम्पोर्टेंट था ये सेशन? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज। चलो आगे चलते हैं। 1930 में सीडीएम लॉन्च हो गया। 1930 में इरविन आया गांधी जी से मिलने। ठीक, तो ये हुआ गांधी इरविन पैक्ट, या फिर इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931 में। ठीक, जब गांधी जी जेल में थे तो इरविन आया, उसमें वाइसरॉय कौन था? इरविन। ठीक है, तो इरविन आया मिलने। गांधी जी साइंड बाय गांधी जी, इरविन पैक्ट साइंड बाय गांधी जी एंड ब्रिटिश इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में एग्रीमेंट हुआ या पैक्ट साइन किया गया। यह 5 मार्च 1931 को हुआ। द पैक्ट वॉज साइंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। हुआ क्या था देखो, पीछे हम लोगों ने देखा है कि 1930 में ना पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक, 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपना डिमांड रखा था कि भाई ये डिमांड फुलफिल करोगे तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। इरविन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
बॉयकॉट कर दिया। तो 1930 में जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी। अब भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आप बात कर रहे हो, वहाँ डिस्कशन कर रहे हो और वहाँ कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हो? ठीक है, इंडिया में तो कांग्रेस ही थी ना उस समय, मेन लीडर्स जो भी थे वो कांग्रेस के अंडर थे। तो जब बॉयकॉट कर दिया कांग्रेस तो आपका ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, आप डिस्कस कर ही नहीं पाए किसी चीज़ पे। ठीक, तो फिर इरविन को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कांग्रेस को तो लाना पड़ेगा, बिना कांग्रेस के डिस्कशन होगा नहीं। तो कैसे हुआ जाए, तो गांधी जी से इरविन मिलने गया, उनके साथ पैक्ट किया। ठीक, ये पैक्ट हुआ 1931 में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। तो 1930 में जब कांग्रेस नहीं गई तो 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसके पहले इरविन गांधी जी से मिलने आया, गांधी जी के साथ पैक्ट किया। गांधी जी की डिमांड थी, दो डिमांड को उसने मना कर दिया। ठीक है, पब्लिक इंक्वायरी चाहते थे, जो भी पुलिस सीडीएम में किया, ठीक है, उसके ऊपर पब्लिक इंक्वायरी किया जाए पुलिस के ऊपर, ये इरविन मना कर दिया। फिर बोले गांधी जी, कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस, जो भगत सिंह को लाइफ डेथ सेंटेंस दिया गया था, फांसी की सज़ा, ठीक है, फांसी की सज़ा सुनाया गया था भगत सिंह को। तो गांधी जी ने बोला कि भाई हम ठीक है, हम सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में आएंगे, बट मैं अपना दो डिमांड ये मान लो कि, और भी डिमांड था, उसमें से दो ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था इरविन। एक तो पब्लिक इंक्वायरी करा दो पुलिस पर, दूसरा जो भगत सिंह का फांसी का सज़ा है ना भाई, उसको तुम लाइफ सेंटेंस में कर दो, उम्र कैद में कर दो। ठीक है, तो ये भी इरविन मना कर दिया। तो गांधी जी फिर एग्री हुए। गांधी जी किस बात पर एग्री हुए? टू सस्पेंड सीडीएम एंड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गांधी जी फिर एग्री हुए, चलो ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये दो चीज़ वो रिजेक्ट कर दिया था, पब्लिक इंक्वायरी नहीं माना, पुलिस के ऊपर पब्लिक इंक्वायरी नहीं माना, भगत सिंह का जो फांसी का सज़ा था उसे गांधी जी लाइफ सेंटेंस उम्र कैद में करवाना चाहें, बट इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को एग्री हुए। बट यहाँ पर ना वो नहीं दिया हुआ है कि इरविन ने क्या क्या डिमांड माना। तो इरविन ने एक डिमांड ये माना था कि भाई अब सॉल्ट कोस्टल रीजन में बना सकते हैं। ठीक, दूसरा डिमांड इन्होंने ये माना था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, कि वैसे लोग जिन पे नॉन वायलेंस नहीं वायलेंट का वो नहीं है चार्ज, वायलेंस का चार्ज नहीं है, वैसे पॉलिटिकल प्रिजनर को हम रिहा कर देंगे, सॉल्ट बना सकते हैं कोस्टल रीजन में। तो फिर जाकर गांधी जी ने सीडीएम को वापस लिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किए। ठीक है, चलो। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये 15 दिन के अंदर ना 8 मीटिंग हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। याद नहीं रखना है, इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही है कि 15 दिन के अंदर 8 मीटिंग हो रहा था ये गांधी जी और इरविन के बीच में। याद ये रखना है कि तेज बहादुर सापरू ये मीडिएट कराने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किए थे। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच में ये पैक्ट हो, ये तेज बहादुर सापरू का बहुत बड़ा रोल इसमें माना जाता है। ठीक है, कि ये मीडिएशन तेज बहादुर सापरू जी के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, चलो। तो ये गांधी इरविन पैक्ट से क्या हुआ, फाइनली सीडीएम गांधी जी वापस ले लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए। ठीक है, चलो। अब हम कंपेयर करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट याद है जो 1920 के पास हुआ था, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था, फिर स्वराज दल बन गया था, याद आ रहा है? हाँ, और सीडीएम 1930 में सॉल्ट टैक्स, डांडी मार्च, याद आया? चलो, तो इस दोनों के बीच में, ये दोनों मूवमेंट के बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे
कि कौन कैसे चल रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का और सीडीएम का? इसका ऑब्जेक्टिव था स्वराज, और ये बहुत वैगली वर्ड था। मतलब स्वराज मतलब क्या? खुद का राज, या फिर हम डोमिनियन रहेंगे ब्रिटिश के अंडर, या खुद का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ऐसा वेगली ये समझाया नहीं गया था। बट सीडीएम का जो ऑब्जेक्टिव था ना वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल स्वराज हमें चाहिए, ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, ठीक, पूरे रूप से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वर्ड था स्वराज, स्वराज के लिए लोग फाइट कर रहे थे। मेथड क्या था? मेथड नॉन कोऑपरेशन विद फॉरेन रूल, जो विदेशी रूल है, जो ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसे हम कॉपरेट नहीं करेंगे उसके लिए, इसके लिए इसीलिए इसका नाम नॉन कोऑपरेशन पड़ा, ठीक है, कि हम उनके रूल के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। अपने यहाँ क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक, हम डिसोबीडियंस हम नहीं मानेंगे, हम उनको वायलेट करेंगे। ओबीडियंस लोग नहीं हैं हम, ठीक है, ठीक, हम ओबीडियंट नहीं हैं, हम उनके रूल को वायलेट करेंगे। यहाँ क्या था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे उनके रूल के साथ, यहाँ हम वायलेट ही करेंगे। आपका रूल बोल रहा है कि इधर जाओ, अपन लोग इधर जाएंगे, ठीक, आपका रूल बोल रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चलो, हम उसे वायलेट कर देंगे, नहीं चलेंगे, ठीक। तो सिविल डिसोबीडियंस वायलेशन पे काम कर रहा था, ये कोऑपरेशन पे काम कर रहा था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी लार्ज स्केल पे था, बट सीडीएम में लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिला ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के से क्या हुआ था? लेस पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कम्युनल प्रोपोगेंडा मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के बीच में डाल दिया गया था। कवरेज देखो तो कन्फाइड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही ये सीमित था। बट सीडीएम में हम लोग क्या देखे? सीडीएम में हम लोगों ने देखा ना कि ये देखो तमिलनाडु में भी हो रहा है, मलाबार में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, बिहार में भी, धासाना में, नागालैंड, मणिपुर, सब जगह ये, पेशावर तक ये गया हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा था सीडीएम, ठीक। रीज़न क्या था इसके एंड होने का? तो 1922 का चौरी चौरा इंसिडेंट, और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में देखें तो ये इरविन पैक्ट जब साइन हुआ 1931 में, तो सीडीएम को गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए, ठीक। तो 1929 का सेशन लास्ट हम लोग कब देखे थे? इससे वो निकल गए बाहर आओ, अब 1929 में पहुंच जाओ। 1928-9 का सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब 1931 का सेशन कराची में हुआ था, ठीक। 1929 में लाहौर सेशन, 1930 में सीडीएम, 1931 में क्या? कराची का सेशन। वल्लभ भाई पटेल थे कराची का सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। रेजोल्यूशन पास हुआ था फंडामेंटल राइट का। 2 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से। क्या मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट जो था, नेहरू रिपोर्ट, उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई थी? ये आप रिकॉल करोगे, यस या नो? अगर यस तो कितने फंडामेंटल राइट थी? नो तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है। चलो फिर फंडामेंटल राइट हम लोग देखते हैं। कराची के कांग्रेस सेशन में फंडामेंटल राइट पर रेजोल्यूशन आया था, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगी कि नेशनल इकोनॉमिक प्लान के बारे में कराची सेशन में बात हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर कराची सेशन में जो 2 चीज़ मेन था वो क्या था? वो एक था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, दूसरा था फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में कराची सेशन में डिस्कशन हुई थी, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे भी चर्चा हुआ था, ठीक है। इसे पास कर दिया गया था, रेजोल्यूशन लाया गया था फंडामेंटल राइट पे और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। कब? कराची सेशन 1931 में। वल्लभ भाई पटेल इसको प्रेसिडेंटशिप इनके अंडर था। पूर्ण स्वराज सेम गोल, 1929 में भी गोल यही था, 1931 में भी पूर्ण स्वराज। इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को माना गया जो 1930 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, जिसके कारण सीडीएम वापस हुआ और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है कांग्रेस को, ये बोला गया, तो इसे
ये पैक्ट को इंडोर्स किया गया अंडर कराची सेशन। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा था, तो ये हो रहा था लंदन में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपन लोग ने पार्टिसिपेट, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में किया था। चलो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अब देखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो क्यों रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। इंडिया में आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसा हो, यहाँ का लॉ कैसा हो, इसके लिए ये मीटिंग हो रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा था, लंदन में हो रहा था। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1930, 1931, 1932। ठीक है, चलो 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो चेयरमैन थे मैकडोनल्ड। ठीक है, यहाँ के वाइसरॉय थे मैकडोनल्ड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1930 में मैकडोनल्ड थे। हेल्ड इन लंदन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन बिटवीन 1930 to 1931. The Indian National Congress decided not to participate in कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं किया था। ठीक, तो कौन किया था, मुस्लिम लीग किया था कि नहीं किया था, किया था। प्रिंसली स्टेट से लोग गए थे कि नहीं गए थे, गए थे। बी आर अम्बेडकर जी गए थे कि नहीं गए थे, तो बी आर अम्बेडकर जी पार्टिसिपेट किए थे। कांग्रेस नहीं किया था, अम्बेडकर साहब पार्टिसिपेट किए थे। प्रिंसली स्टेट किया था, मुस्लिम लीग किया था। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खान 3 गए थे, मौलाना मोहम्मद जिन्ना गया था, जिन्ना भी गया था। ठीक, तो आ जाएगा क्वेश्चन, जिन्ना पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं, तो किए थे। मुस्लिम लीग कर रहा था भाई, कांग्रेस बॉयकॉट किया था ना, मुस्लिम लीग तो कर रहा था। सम इंडियंस प्रिंसली स्टेट ऑल्सो रिप्रेजेंटेटेड विद हिंदू महासभा, सिख पारसी हिंदू महासभा भी गया था। डिप्रेस्ड क्लास रिप्रेजेंटेड बाय बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब भी गए थे, वो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वुमेन का पार्टिसिपेशन था कि नहीं, तो था। कांग्रेस को छोड़ के सारे लोगों का था। ठीक है, बेगम जहनारा, राधाबाई, सुब्बा नारायण, ये थे। वाइसरो वाज लॉर्ड इरविन वाज द वाइसरो ऑफ इंडिया। ओ 1 मिनट ब्रो, 1 मिनट। ठीक है, ओह सॉरी, माय बैड। चेयरमैन मैकडोनल्ड थे। ठीक है, ठीक है ना। वाइसरो तो इरविन था। 1931 वाले में इरविन नहीं था। 1931 इरविन पैक्ट होने के बाद इरविन वाइसरो से इनका पोस्ट खत्म हो गया था, ये चले गए थे। तो अपन लोग देख रहे हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी, मुस्लिम लीग किया था, बी आर अम्बेडकर जी किए थे, प्रिंसली स्टेट किया था, वुमेन पार्टिसिपेशन था, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे। ठीक, कोई आउटकम नहीं निकला पहला कॉन्फ्रेंस का। क्यों, कांग्रेस से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जो मेन पार्टी थी वो आई नहीं चर्चा पे, तो कोई आउटकम नहीं निकला। इसके बाद हुआ इरविन पैक्ट। इरविन पैक्ट में गांधी जी बोले कि ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। ठीक, चलो इन लंदन बिटवीन 1931 टू दिसंबर 1931 लंदन में हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ही हो रहा था। रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, ये गांधी इरविन पैक्ट के कारण हुआ। तेज बहादुर शास्त्री जी मीडिएटर के रूप में बहुत अच्छा काम किए थे इसमें। गांधी को सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आईएनसी बनाया गया कि कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे गांधी जी। ठीक है, चलो मदन मोहन मालवीय, ए रंगास्वामी अयंगर, ये लोग भी थे। मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट सेम आगा खान और जिन्ना। डिप्रेस क्लास को अम्बेडकर साहब कर रहे थे, एक्सेट्रा। सरोजिनी नायडू वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी। लॉर्ड विलिंगडन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइसरॉय चेंज हो गया था, ये था लॉर्ड विलिंगडन। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएगा कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड इरविन के अंडर हुआ था, तो नहीं। पहला इरविन के अंडर हुआ था, फिर इरविन गांधी जी के साथ इरविन पैक्ट साइन किया, उसके बाद इरविन पैक्ट साइन करके ये चला गया था। उसके बाद वाइसरॉय बने थे विलिंगडन, तो विलिंगडन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वाइसरॉय थे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइसरॉय इंडिया का कौन था, विलिंगडन। A communal award representing minority in India by providing separate electorates to minority communities. गांधी was against it. ठीक है, कम्युनल अवार्ड का बात किया जा रहा था।
ठीक, कम्युनल अवार्ड क्या था? रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज़ इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी तक तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम के लिए बात किया जा रहा था ना, मुस्लिम्स को मिला था अंडर 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। यहाँ पे बात आ गया भाई कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटी को भी चाहिए, ठीक है, माइनॉरिटी को भी चाहिए। देखो लड़वाने का काम, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, यहाँ से नहीं हुआ तो भाई अब देखो ना, अब अंदर ही मतलब क्या डिप्रेस्ड क्लास और एजुकेटेड क्लास, ये दोनों में वो लाने के लिए बात हुआ कम्युनल अवार्ड को कि भाई माइनॉरिटी को भी तो सेपरेट इलेक्टोरेट का ज़रूरत है। तो गांधी जी इसको रिजेक्ट कर दिए, बट बी आर अम्बेडकर साहब इसके सपोर्ट में थे, ठीक है, ये डिमांड अम्बेडकर साहब का ही था। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू इंडियन डिमांड टू टॉक्स फेल्ड, ठीक है, इंडियन डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये भी फेल हो गया फाइनली। इसी बीच में 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 में, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम चल रहा था 1930, 1931, 1932। तो 1931 के 23 मार्च को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 को। गांधी जी का ये भी एक डिमांड था अपने इरविन पैक्ट में कि इनके डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, बट इरविन रिजेक्टेड दिस। तो फाइनली 23 मार्च 1931 को ये फांसी की सज़ा हो गई इन्हें। चलो, अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिला हमें इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट मिला जो हम भूल सकते हैं वो था कि पहला कॉन्फ्रेंस में इरविन वाइसरॉय था, दूसरा में इरविन नहीं था, विलिंगडन बन गया था, ठीक है, इरविन पैक्ट साइन करके इरविन चले गए थे। तो 1931 का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से यहाँ का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगडन। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलते हैं, 1932 में हुआ, वाज नॉट अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी और कांग्रेस ने फिर से इसे बॉयकॉट कर दिया। पहला बॉयकॉट, दूसरा में प्रेजेंट, तीसरा बॉयकॉट। इन ब्रिटेन लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड इट। अब देखो ब्रिटेन का लेबर पार्टी ही नहीं आया, ठीक, एक तो कांग्रेस भी नहीं गया और ब्रिटेन का लेबर पार्टी भी नहीं आया, सिर्फ 46 डेलीगेट्स गए थे कॉन्फ्रेंस में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 46 डेलीगेट गए थे, 46। इसमें क्या ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे बात होगा भाई, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, नॉट मच वाज अचीव्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। इस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ अचीव नहीं हुआ। तो पहला भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ बिग फेलियर फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया। पहला को बॉयकॉट कर दिया था, दूसरा को अटेंड किया था, तीसरा को बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गया तो सीडीएम फिर से रिज्यूम कर दिया गया, ठीक। गांधी जी ऑन जनवरी 1932 गांधी जी वाज अरेस्टेड, ठीक, गांधी जी को 1932 में अरेस्ट कर लिया गया। ए सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस वेयर इशूड बाय लाइक सिविल मार्शियल लॉ, लगातार कुछ कुछ ऑर्डिनेंस लाकर लॉ ला दिया गया था, जैसे सिविल मार्शियल लॉ लेके आया गया था ऑर्डिनेंस के रूप में। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल वेयर बैन, सारे लेवल पे कांग्रेस को बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अब सीडीएम लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट भी तो आएगी ना रिप्रेशन पॉलिसी के साथ, तो आते के साथ ये ऑर्डिनेंस लेके आए सिविल मार्शियल लॉ, ठीक, कांग्रेस को बैन करो, पूरे इंडिया में कांग्रेस बैन, अगर कांग्रेस कुछ कर रहा है तो वो इलीगल हो गया। अब रिप्रेशन बहुत हार्श था वुमेन के ऊपर भी, मैन वुमेन, वो लोग अब काफ़ी बल दल के साथ वो लोग अब कांग्रेस के पीछे आए थे। प्रेस वेयर गैग्ड एंड नेशनलिस्ट लिटरेचर वेयर बैन, जितने भी प्रेस थी सबको बंद कर दिया गया, कोई कुछ नहीं लिखेगा। नेशनलिस्ट लिटरेचर जो था सारा बैन हो गया, ठीक। उसके बाद 1934 में गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली 1934 में गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 बार वापस आई थी, एक 1931 में इरविन पैक्ट में गांधी जी ने सीडीएम को वापस लिया, फिर फाइनली 1934 में गांधी जी ने सीडीएम को बंद कर दिया। गांधी एंड अदर लीडर्स हैड नो टाइम टू बिल्ड अप टेम्पो, द मासेस वेयर नॉट प्रिपेयर्ड। अब देखो क्या हो रहा था ना, काफ़ी लोग अरेस्ट हो गए थे, जो भी लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए, रिप्रेशन काफ़ी हार्श होने लग गया। तो गांधी जी को लगा ये सही समय नहीं है मूवमेंट को चलाने का, कोई लीडर नहीं है, ठीक, जो मास है वो डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, वायलेंस की तरफ चले जाएंगे। तो व्हाट गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जो मासेस है वो प्रिपेयर नहीं है और टेम्पो नहीं बन पा रहा है मूवमेंट का। ठीक है, तो अपन ने कंप्लीट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931, 1932, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1931 में कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी, बाकी दोनों को रिजेक्ट कर दिया था। अब आया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या है? इस समय ना ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, आप बोल सकते हो, ठीक। इन 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था भाई? देखो नाम ही कम्युनल, ठीक। कम्युनल अवार्ड क्या था? तो सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम, यूरोपियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन बेस्ड क्रिश्चियन। अब सेपरेट इलेक्ट्रोड रहेगा डिप्रेस्ड क्लास के लिए। डिप्रेस्ड क्या, सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लिए नहीं, मुस्लिम्स के लिए, ये तो चल ही रहा, यूरोपियंस के लिए, सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और जो इंडियन बेस्ड क्रिश्चियन है उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। ये कम्युनल अवार्ड में राम से मैकडोनल्ड ने बात किया। कांग्रेस डिसाइडेड नाइदर टू एक्सेप्ट इट नॉट टू रिजेक्ट इट। कांग्रेस इस पे चुप थी, ना ही एक्सेप्ट कर रही थी ना ही रिजेक्ट कर रही थी, बट अंबेडकर काफ़ी फेवर में थे, अंबेडकर कम्युनल अवार्ड के फेवर में थे। एज अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाइक सेपरेट इलेक्ट्रोड वुड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। अंबेडकर के हिसाब से, अंबेडकर ऐसा उनका थिंकिंग था कि डिप्रेस्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, डिप्रेस्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास इन द सेंस उसमें सारे लोग आ गए, ठीक। डिप्रेस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अम्बेडकर इसके सपोर्ट में थे। गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे। गांधी जी बोल रहे थे ये इंडियंस को डिवाइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। व्हाट ब्रिटिशर्स इज थिंकिंग टू डिवाइड इंडिया, एंड बार बार तो इनका पॉलिसी ही रहता था ना डिवाइड एंड रूल का, ठीक। तो आपस में लड़वाने के लिए ये कम्युनल अवार्ड लेके आए, ठीक है, कि अब सेपरेट इलेक्ट्रोड डिप्रेस क्लास को, मुस्लिम्स को, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडिया और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियन सारे को मिलेगा, ठीक। तो महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। किस चीज़ के अगेंस्ट? किस चीज़ के अगेंस्ट थे? सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस्ड क्लास, जिसे हम लोग कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट थे, जो मैकडोनाल्ड लेके आया था 1932 में। अब देखो, अब कम्युनल अवार्ड किस रिपोर्ट के हिसाब से आया था? तो इसके लिए लोथियन कमेटी का सेटअप किया गया था, जिसे इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी भी बोला जाता है। तो लोथियन कमेटी इज रिलेटेड टू कम्युनल अवार्ड। लोथियन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कम्युनल अवार्ड से, ठीक है। चलो, इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? इन्फॉर्मेशन है कम्युनल अवार्ड कब आया था? 1932 के अंडर आया था। कौन लाया था? तो उसमें ब्रिटेन के पीएम थे मैकडोनाल्ड, वो लेके आए थे। कम्युनल अवार्ड है क्या? नाम ही है कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो कम्युनलिज्म लाने का ये बहुत अच्छा वो था। ब्रिटिशर तो चाहते ही थे कि यहाँ के लोग आपस में लड़ ले, और लड़वाने के लिए ये पॉलिसी लेके आए कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड था कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मुस्लिम्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियन जो है वो सारे लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा। गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, अंबेडकर साहब इसके फेवर में थे, कांग्रेस इस पे चुप था, ना ही एक्सेप्ट कर रहे था और ना ही
रिजेक्ट कर रहा था। तो अगर MCQ में आया कि कांग्रेस रिजेक्टेड द कम्युनल अवार्ड, नहीं, ये चुप था भाई, नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, नहीं रिजेक्ट कर रहा था। हाँ, अंबेडकर हाउएवर इन्होंने रिजेक्ट किया था, बट कांग्रेस वेयर चुप ऑन कम्युनल अवार्ड। लोथियन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड, इतना इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखना है। फिर आया पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट was signed between गांधी जी एंड अंबेडकर, was signed by B.R. अम्बेडकर on behalf of depressed class। एक चीज़ और, मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के बिहाफ पर बात कर रहे थे। गांधी जी इसमें जेल में थे, ठीक है। तो गांधी जी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय पूना पैक्ट को साइन किए थे 1932 में। were signed between was signed by B.R. Ambedkar on behalf of depressed class and Madan Mohan Malviya signed it on behalf of Gandhiji. Abandoned the idea of separate electorate for depressed class, but the seat reserved for them were increased to 147 in provincial legislature and 80% in total in central legislature। तो पूना पैक्ट में जो 70 सीट के आसपास हुआ करता था उसे बढ़ाकर 147 सीट कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18%। द कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी कॉल्ड लोथियन कमेटी। कम्युनल अवार्ड लोथियन कमेटी के फाइंडिंग्स के ऊपर लाया गया था, ठीक है। चलो, तो पूना पैक्ट और मैकडोनल्ड अवार्ड में क्या था, मैकडोनल्ड अवार्ड 1932 में आया था। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देना था डिप्रेस क्लास को, डिप्रेस क्लास इन द सेंस मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडिया, इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस, ठीक। अंबेडकर इसके फेवर में थे, गांधी जी इसको रिजेक्ट कर रहे थे, कांग्रेस इस पर चुप थी, ठीक। चलो, लोथियन कमेटी के ऊपर ये कम्युनल अवार्ड, इनके फाइंडिंग्स के ऊपर, इनके रिपोर्ट्स के ऊपर कम्युनल अवार्ड आया 1932 में। और एक चीज़, गांधी जी अपोज करके इंडेफिनिट फास्ट पे चले गए थे, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये नहीं चाहते थे कि कम्युनली इंडिया में लोग एक दूसरे से लड़े, ठीक है। इसके लिए ये इनडिफिनाइट फास्ट पे बैठ गए थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने फास्टिंग कब की थी, तो ये कम्युनल अवार्ड के टाइम किया था। एक बार और गांधी जी ने फास्टिंग की थी, याद करो, चंपारण में किया था, खेदा में किया था, या फिर एक और अहमदाबाद में किया था। 1917 वाले टाइम पीरियड में हम आते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद या खेदा, गांधी जी इंडेफिनिट पास पे उस समय भी बैठे थे। तो ये, और ये सेकेंड टाइम हम देख रहे हैं कि गांधी जी फिर से कम्युनल अवार्ड के लिए इंडेफिनाइट फास्ट पे आ गए। पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। गांधी जी के बिहार पर मदन मोहन मालवीय साइन किए थे, ठीक। इसमें क्या हुआ, इसमें जो डिप्रेस क्लास है उनकी सीट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बढ़ा दी गई, ठीक। सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया नहीं माने गांधी जी तो अगेंस्ट थे सेपरेट इलेक्टोरेट के, तो गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को रिजेक्ट कर दिए। बट फाइनली जाकर दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ और बात निकल के आई कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 सीट्स पे हम माइनॉरिटीज़ को देंगे, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 18%। और कम्युनल अवार्ड लोथियन कमेटी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद टू अंडू द डिविजिव इंटेंशन ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ पॉलिसी, गांधी स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। इन सितंबर 92 इन्होंने बनाया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी रूल लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसे जाकर हरिजन सेवा संघ के नाम से भी जाना गया, ठीक है। हरिजन टूर किए थे ये 1933 में, 1934 के टाइम पीरियड में गांधी जी ने हरिजन टूर किया था, और हरिजन नाम का वीकली भी स्टार्ट किया था इन्होंने, एक जर्नल था ये। तो हरिजन जर्नल किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी का लीग या हरिजन सेवा संघ कब बना था, तो 1932 में बना था। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। मैकडोनल्ड वाला बात, मैकडोनल्ड अवार्ड कब हुआ था, ये भी 1932 में हुआ था। ये सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हो रहा है, ठीक है। चलो, हरिजन टूर भी गांधी जी ने 1933 में कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये फाइनली हम लोगों ने 1932 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे
कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या हुआ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, कैसे मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट लेके आया। लॉर्ड बिकनहेड ने जब चैलेंज किया तो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट लेके आया, जिसमें इन्होंने फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया। जहाँ नेहरू रिपोर्ट में बात क्या हो रहा था, डोमिनियन स्टेटस, जिससे जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी नाराज़ हो गए कि भाई ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्यों नहीं है। 1928 में 1 साल का वो टाइम पीरियड दिया गया टू गवर्नमेंट कि आप डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करो, नहीं तो हम सीडीएम लॉन्च कर देंगे। बरदौली एजिटेशन देखने को मिलता है 1928 में। फिर इरविन आया, वो डिक्लेरेशन किया, उसने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट टाइम नहीं बताया। तो इंडिया कांग्रेस ने दिल्ली मैनिफेस्टो लेके आए, ये अपना डिमांड रखी कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट मुझे करवाना है, तो ये डिमांड मानो। इरविन रिजेक्ट कर दिया, फिर कांग्रेस बॉयकॉट कर दी पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर 1929 में सेशन हुआ, जिसमें जो क्या पुन स्वराज का बात रखा गया। ठीक है, उसके बाद गांधी अपने 11 डिमांड के साथ आए, जिसमें से इम्पोर्टेंट है आर्म का लाइसेंस मांग रहे थे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। सीआईडी डिपार्टमेंट हटा दो, रूपी और स्टेरलिंग के बीच में इक्वालिटी लेके आओ, उसके रेशियो में चेंज करो। सीडीएम लॉन्च हो गया। सीडीएम फिर हम लोगों ने देखा कि 7 कमीशन 1928 में आया। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, जहाँ जॉइंट इलेक्ट्रोड का बात हुआ। ये सेपरेट इलेक्ट्रोड का बात कर रहा था। फिर देखे मुस्लिम लीग में अपना रिपोर्ट लेके आई। फिर जिन्ना अपना 14 पॉइंट लेके आया। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग बन गया। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने मिलकर बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ डोमिनियन स्टेटस का बात था। उसके बाद सीडीएम लॉन्च हो गया 1930 में। ठीक है, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी हम लोग जिस नाम से जानते हैं। ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चला। 240 माइल्स था। 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट 78 डेलीगेट्स 72 तो भाई फर्स्ट कांग्रेस सेशन में किए थे। 78 सीडीएम में आए थे। ठीक है, जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं हम। फिर अलग अलग जगह, तमिलनाडु में राजा गोपालचारी, मालाबार में कल्पन, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, पेशावर में अब्दुल गफार खान, धरसेना में सरोजनी नायडू, मणिपुर में रानी गेंडुलू, जिसे रानी का टाइटल जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, इरविन पैक्ट करवाने में कौन थे? तेज बहादुर सापरू जी। ठीक है, जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने बॉयकॉट किया तो इरविन दौड़ा दौड़ा आया कि भाई 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 गांधी जी सेकंड में आ जाओ यार, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने सीडीएम को वापस लिया फॉर टाइम बिंग, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रेडी हो गए। सीडीएम और एनसीएम के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फाइनली ये चौरा चौड़ी इंसिडेंट के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हो गया था, और गांधी इरविन पैक्ट के कारण सीडीएम वापस हो गया था। मुस्लिम कम्युनिटी की लेस पार्टिसिपेशन, मुस्लिम कम्युनिटी की काफ़ी पार्टिसिपेशन। कांग्रेस कराची सेशन फिर 1931 में हुआ। यहाँ वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का बात हुआ। फिर पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा। पहला हुआ था इरविन के अंडर। ठीक है, दूसरा हुआ था विलिंगडन के अंडर। और मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट की थी, प्रिंसली स्टेट किया था, बी आर अम्बेडकर साहब किए थे, वुमेन भी थी। ठीक, इसमें भी वुमेन को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू। और गांधी कांग्रेस को कर रहे थे। ठीक है, थर्ड में फिर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। चलो, फिर काफ़ी ज़ोर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया। काफ़ी लोगों को जेल कर दिया, जर्नल्स बैन कर दिया, नेशनलिस्ट पेपर्स था वो सब बैन हो गया, प्रेस बैन हो गया। फिर जो लीडर्स थे उनको जेल कर रहे थे। काफ़ी सारे ऑर्डिनेंस आने लगी, जैसे सिविल मार्शियल लॉ आया था कि मार्शियल लॉ लगा के लोगों को रिप्रेस करते थे। फिर कम्युनल अवार्ड हम लोग देखें 1932 में राम से मैकडोनल्ड का आइडिया था कि भाई सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाए डिप्रेस क्लास को। अंबेडकर साहब इसके सपोर्ट में थे और कांग्रेस इस पर चुप थी। ठीक है, फिर महात्मा गांधी इसके अपोज में थे। लोथियन कमेटी के रिपोर्ट्स के ऊपर कम्युनल अवार्ड आया था। पूना पैक्ट 1932, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय, और गांधी जी ने यहाँ सेपरेट इलेक्ट्रोड को
रिजेक्ट कर दिया गया और जो सीट्स थी इसकी किसी डिप्रेस क्लास के लिए जो सीट्स था वो इंक्रीज करके 147 कर दिया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और 18% सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है। फिर एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसे हरिजन सेवा संघ भी बोलते हैं, ये गांधी जी लेके आए 1932 में। हरिजन टूर स्टार्ट किया इन्होंने 1933 में। हरिजन नाम का वीकली भी आता था, ये भी गांधी जी लेके आते थे। ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो।